हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से डाटा देखने को मिला है वो कंप्लीटली गाइस अपनी आंखों पर मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। नाउ यहां पर मैंने गाइस 2 से 3 बार एक्चुअली में डाटा को ऑब्जर्व किया और फिर उसके बाद एग्जैक्टली पता चला कि यू मैं देख पा रहा हूं वो एक्चुअली में सही है, जो कि क्या है, एफआई की ओर से यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला है 3239 करोड़ का और घरेलू फंड्स की ओर से जो लगातार बाइंग प्रेशर उनकी ओर से देखने को मिल रहा था उनकी तरफ से देखने को मिला है 3136 करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर। तो ये काफी नई चीज देखने को मिली है। नाउ बात करेंगे कल का ऑप्शन डाटा का कहता है, शुक्रवार का ऑप्शन डाटा। नाउ ग्लोबल क्यूज के स्टेप से रिएक्ट कर रहे हैं, जिस स्टेप से सभी को पता है एफओएमसी की मीटिंग, कल फेड की मीटिंग हमारी कंप्लीटली हो चुकी है। जो उम्मीदें थी एग्जैक्टली वही सेम चीजें देखने को मिली, रेट कट नहीं हुआ और रेट सेम एज अ प्रीवियस यहां पर देखने को मिले। अब किस स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है। नाउ इंडेक्स ने वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग क्या मूवमेंट यहां पर दिया है, सो किस तरीके से बुलिश कैंडल यहां पर इनिशिएट हुई है और ये क्या इंडिकेट करती है आगे के दिनों में, उस पर भी बात करेंगे। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। एंड सेकंड फॉरमोस्ट, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस। आई कैन गारंटी यू विल नॉट रिग्रेट, आपको किसी भी टाइप से पछतावा नहीं होगा चैनल को सब्सक्राइब करके। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन नाउ एफआईडीए के डाटा पर। यहां पर गाइस आज के नंबर्स की अगर हम बात करें तो आप एक्चुअली में देख सकते हो जिस तरीके से मूवमेंट हमें देखने को मिला है, यहां पर एफआई की ओर से आज बाइंग स्ट्रक्चर फॉलो करता हुआ देखने को मिला है और जो कि काफी मैसिव नंबर्स के साथ 3239 करोड़ के आसपास। नाउ घरेलू फंड्स की बात करें, इनकी ओर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है 3136 करोड़ का। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है, जो कि एक्चुअली में एक काफी अनएक्सपेक्टेड डाटा है। सो अब हम चलते हैं सेकंड में बात कर लेते हैं। अभी जिस स्टेप से आपने देखा यूएस की फेड मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है, जिस स्टेप से एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीदें थी, वही सेम स्टेप से सेम एज अ प्रीवियस यहां पर हमें रेट थी, वही सेम तरीके से यहां पर मूवमेंट देखने को मिला। सो किसी भी तरीके से इसमें चेंजेस नहीं आया है। नाउ चलते हैं ग्लोबल क्यूज को ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं और एक्चुअली में जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए हम ट्रेड प्रोवाइड कराएंगे बेसिकली एग्जैक्टली ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ। तो उस पर भी बात करेंगे। सो अभी मुद्दे की बात करते हैं, जो कि है हमारा ग्लोबल क्यूज। अभी फिलहाल किस तरीके से रिएक्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं ये देख लीजिए। नाउ गिफ्ट निफ्टी को आप देख सकते हैं 36 पॉइंट्स ओवरऑल नेगेटिव में दिखा रहा है, रेड में दिखा रहा है। यूएस मार्केट्स की बात करें, डाउजोन को तो आप देख सकते हो 14 पॉइंट के साथ यहां पर ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में, क्या ही 14 पॉइंट्स। सो फिलहाल सपाट टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा है। एसएनपी 500 की बात कर ले 5 पॉइंट्स, मतलब कि ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा है। नेस्डैक की बात कर ले तो ये भी ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में। तो फिलहाल जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी और यूएस मार्केट्स की ओर से ऐसा करंट टाइम पर जो क्यूज देखने को मिल रहे हैं उनकी ओर से हम कह सकते हैं फ्लैट टू छोटे से पॉइंट्स निगेटिव के साथ ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। हायर चांसेस है फ्लैट टू निगेटिव ओपनिंग होने की। नाउ ये मैं नहीं कहूंगा कि आपको पॉजिटिव नहीं देखने को मिल सकता, बट 50 पॉइंट्स आई थिंक 50 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी पॉजिटिव में ओपन हो सकता है। लेट्स सी किस स्टेप से क्लोज करते हैं। फिलहाल के गिफ्ट निफ्टी के सिनेरियो से मैं आपको चीजें बता रहा हूं कि फ्लैट टू नेगेटिव साइन देखने को मिल रहे हैं। नाउ चलते हैं अपन यूरोपियन मार्केट्स को ट्रैक कर लेते हैं। यूरोपियन मार्केट्स की बात की जाए तो एग्जैक्टली तीनों ही मेजर इंडाइसेस अभी करंट टाइम पर ओपन है और फुटजी को आप देखोगे 10 पॉइंट्स नेगेटिव में, ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में। कैक की बात कर लें 82 पॉइंट्स नेगेटिव में और यहां पर डेक्स की बात कर लें तो 354 पॉइंट्स नेगेटिव में। तो ओवरऑल यूरोपियन मार्केट्स की ओर से भी जो संकेत देखने को मिल रहे हैं फ्लैट टू नेगेटिव है, ये आपको देखकर चलना है। नाउ चलते हैं हम सीधे से हमारे एशियन मार्केट्स, जिसमें हमारे इंडियन मार्केट्स भी इंक्लूडेड है। सो इसका सिनेरियो अगर हम देखें तो ये प्रीवियस क्लोजिंग है। लेट्स सी आज की क्लोजिंग किस स्टेप से होती है। ये ऑलमोस्ट निकई सपाट टेरिटरी में यहां पर क्लोज मार्केट देखने को मिले। स्टेट टाइम्स की बात कर ले 22 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोज हुए थे। हैंगसेंग की बात कर ले 551 पॉइंट के साथ नेगेटिव में और ताइवान की बात करें 416 पॉइंट्स पॉजिटिव में। तो ओवरऑल एशियन मार्केट्स जो आपको मूवमेंट दिखा रहा है, इसका जो इफेक्ट था वो हमें ऑलरेडी मार्केट में देखने को मिल चुका है। तो फिलहाल आपको जो सिनेरियो बन रहा है यूरोपियन मार्केट्स और अपने यूएस मार्केट्स की ओर से वो फ्लैट टू नेगेटिव है। नाउ चलते हैं सीधे से ऑप्शन डाटा पर बात करते हैं। इससे ही पहले इंडेक्स ने वीकली स्केल पर क्या मूवमेंट यहां पर दिखाया उसके बेसिस पर यहां पर चीजें देख लेते हैं। नाउ यहां पर इंडेक्स ने वीकली स्केल पर बनाया एक मजबूत बुलिश कैंडल। ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है। जाने कल कैसा रहेगा मार्केट का मिजाज, ये जानने के लिए थोड़ी सी कोशिश करते हैं। और सबसे पहले आज के मार्केट का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, एक्चुअली में आज हुआ क्या। सी
निफ्टी की चाल पर राय देते हुए यहां पर एचडीएफसी सिक्योरिटीज की जस्ट गिव मी अ सेकंड या निफ्टी की चाल पर राय देते हुए एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नागराज सेट्टी ने कहा कि निफ्टी अब लगभग 23,200 के स्तर के लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस के आसपास यहां पर आज का हाई क्रिएट करता हुआ देखने को मिला और डीएसआई के आसपास क्लोजिंग भी दिए। सेट्टी ने कहा कि 23,200 के स्तर का निर्णायक अपसाइड ब्रेकआउट निकट अवधि में निफ्टी को 23,800 के स्तर कि एक और रेजिस्टेंस की ओर खींच सकता है, यह हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि निफ्टी का तत्काल सपोर्ट 23,070 के आसपास है, तो फिलहाल ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सेम टाइप से यार ये जो बोल रहे हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही सेम एनालिसिस आपको ऑलमोस्ट दे दी है। मैंने एक्चुअली में बोला है 23,090 के आसपास, जिस टाइप से मैंने ऐसा लॉजिक के साथ भी आपको समझाया था कि मार्केट गए सुबह का 23,090 के आसपास इस लेवल को ब्रेकआउट देने में काफी टाइम ले रहा था। सो नाउ इट्स वर्क एज अ सपोर्ट एरिया। जस्ट मैं आपको चार्ट पर भी क्लियर कर दूंगा। ये आप देख सकते हो बुल को क्लियर कट अपने अलग ही मिजाज में उभरता हुआ देखने को मिला है। आज चौथा दिन है जिसमें हमें कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। सो यहां पर आपको देखना है यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा पिछली रात को पॉलिसी दरों में यथास्थिति बनाए रखने के बाद 20 मार्च को सत्र के अधिकांश भाग के लिए निफ्टी ने अपने गैप अप ओपनिंग को मजबूत से बनाए रखा। इंडेक्स 50 डे एमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 23,000 से काफी ऊपर बंद हुआ। यह लेवल तत्काल सपोर्ट के रूप में काम करने की उम्मीद है, यह आपको ध्यान में रख के चलना है। गुरुवार की रैली के साथ सभी सेक्टर में खरीदी का रुझान। इंडिया बिक्स में 5.5 महीने के निचले स्तर पर तेज गिरावट आई। इसके साथ इंडेक्स शॉर्ट टर्म 5, 10 और 20 ईएमए के साथ साथ मध्यम अवधि 50 दिवसीय ईएमए मूविंग एवरेज से ऊपर चढ़ गया। तो ये क्लियर कट आपको जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है 23,000 और 23,070-80 के आसपास एज अ इमीडिएट सपोर्टिव टाइप से वर्क करेगा। अब शुक्रवार को कैसी रह सकती है बाजार की चाल, ये आप देख लीजिए। नाउ शुक्रवार 21 मार्च को कैसी रह सकती है निफ्टी की चाल। निफ्टी अब लगभग 23,200 के स्तर के लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस पर है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नागराज सेट्टी ने कहा है कि मौजूदा मजबूत अपसाइड मोमेंटम इस हडल के ऊपर की ओर ब्रेकआउट होने की संभावना को इंगित करता है। तो ये क्लियर कट आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी जो नेक्स्ट हडल हमारे निकल के आएंगे उस पर हम बात कर लेते हैं। सी, इससे ही पहले थोड़ा सा आपको प्रीमियम चेल के बारे में बता देता हूं। सी, जो भी लोगों को यहां पर हमारी टीम के साथ जुड़ना है, हमारे ग्रुप के साथ जुड़ना है, तो फर्स्ट वन जो कि आपको नोट करके चलनी है, एज अ सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको यहां पर ट्रेड रिकमेंडेशन देखने को मिलेंगे। नाउ फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें 2,999 ओनली आपको पे करनी है विद इंक्लूडेड जीएसटी, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ अगर हम यहां पर बात करें, ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है, इस पर आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा सकते हैं या डायरेक्ट प्रोसेस पूछ सकते हैं किस स्टेप से ऐड होना है, यहां पर आपको डिटेल दे दी जाएगी। प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स, निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपको ट्रेड्स रिकमेंडेशन देखने को मिलेंगे। और जब अभी गए हमने कल से ही एक और चीज स्टार्ट की है, स्टॉक देना स्टार्ट किया है। स्टॉक आप देख सकते हो, हमने जस्ट जो दो दिए एसबीआई लाइफ और आईआरएफसी, दोनों के ही टारगेट्स ऑलमोस्ट हमारे कवर होते हुए देखने को मिले। हमने गए एसबीआई लाइफ में अच्छे खासे पॉइंट्स कवर किए हैं, आज उसका मैंने आपको क्लोज करने के लिए भी बोला। सो अभी हमने एक और चीज स्टार्ट की है, जो कि जो भी लोग स्टॉक्स में इंटरेस्टेड है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ऐसा स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पर, वो भी हमने यहां पर स्टार्ट किया है। ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। डेली मार्केट की अपडेट हर एक आधे घंटे या मिनटों में आपको देखने को मिलेगी और एक्चुअली में कॉल तो आपको दिए जाएंगे कि एग्जैक्ट टारगेट एंट्री कहां पर बनानी है। नाउ 1 से 2 ट्रेड आपको डेली बेसिस पर विद द हाई परसेंटेज एक्यूरेसी के साथ आपको दिए जाएंगे। सो जो भी लोग इंटरेस्टेड है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ यहां पर अब हम चलते हैं मेन मुद्दे पर, शुक्रवार के ऑप्शन डाटा पर। शुक्रवार का ऑप्शन डाटा क्या कहता है, कल गाइस आपको जो लेवल्स दिए थे उसी के एक्जैक्टली मूवमेंट देखने को मिला आपको। सो ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है और जिन भी लोगों को ऐसा पीडीएफ के व्यू में चाहिए, मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड होना मत भूलिएगा। सॉरी गाइस, वहां पर डेली बेसिस पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपने लेबल्स एंड सभी सारी चीजें वहां पर शेयर करता हूं। सो नए लोगों को बता दूं, जब भी हम यहां पर जैसे कि 21 मार्च कॉल साइड का डाटा ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट मींस हम रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड कर रहे हैं। मतलब कि कौन सा स्ट्रॉन्ग लेवल है वो कैसे हम पता करेंगे, जिस स्ट्राइक प्राइस के सामने जितनी हायर पोजीशंस होगी वो हमारा इंपोर्टेंट एरिया होगा। नाउ एज अ एग्जांपल
23,200 के आसपास मिली है हमें क्लोजिंग निफ्टी की। नाउ 77,000 के आसपास यहां पर पोजीशन क्रिएट है। इसके ऊपर अगर हम देखें 23,250 के आसपास, 19,000 के आसपास यहां पर पोजीशन क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन 23,300 का लेवल, ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। 47,000 के आसपास यहां पर पोजीशन क्रिएट है। एंड फोर्थ मंथ 23,300 का लेवल, 59,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। तो ये आपको एज अ स्ट्रॉन्ग हर्डल के डेप्थ से ऊपर आपको मूवमेंट देखकर चलनी है। फर्स्ट वन 23,200, 230 के आसपास आज के दिन हाई क्रिएट किया। 250 के ऊपर अगर निकलता है 300 का टारगेट बनेगा, और 300 के बाद सीधा सा यहां पर गाइस आपको थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। ये आई थिंक मैनेजर का टाइपिंग मिस्टेक है। यहां पर आपको 4 कर लेना है। सी, यहां पर आपको 4 कर लेना है ना, ध्यान रखकर। सो 23,400 पर हमारी 59,000 के अप्रॉक्स पोजीशन क्रिएट है। ये सिंपल तरीके से आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हम पुट साइड की बात करते हैं। सी, पुट साइड को अगर हम ऑब्जर्व करें, मतलब कि पहले तो बता दूं जिन लोगों को भी पता नहीं है, एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, पुट साइड की बात जब भी हम कर रहे हैं इट मींस हम सपोर्ट एरियाज को फाइंड करने के लिए ट्राई करते हैं। सी, एंड अगर हम बात करें 23,200 के आसपास जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, 63,000 के आसपास यहां पर पोजीशन क्रिएट है। 23,100 का लेवल नेक्स्ट हमारा होगा डाउन साइड के लिए। 56,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। 23,100 या 23,090 के आसपास गए, यहां पर आप स्टार भी लगा सकते हो बिकॉज इट्स वर्क एज अ सपोर्ट एरिया एंड स्ट्रॉन्ग वी कैन से। नाउ इसके नीचे की अगर हम बात करें 23,050 का लेवल, 19,000 के आसपास यहां पर पोजीशन क्रिएट है। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। एंड 23,000 का राउंड फिगर आपको ध्यान में रख के चलना है। 1,25,000 के आसपास यहां पर पोजीशन क्रिएट है। तो ये आपको एज अ इंपोर्टेंट हर्डल डाउन साइड के लिए चीजें ध्यान में रख के चलनी है कल की ट्रेडिंग सेशन में। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी का हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां पर पुट साइड का डाटा एज अ सपोर्ट एरियाज। सी, 50,000 का एरिया, 45,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। इसके नीचे अगर हम देखें 49,800 का लेवल, 17,000 के आसपास यहां पर पोजीशन क्रिएट है। इसके नीचे निकल के अगर मार्केट गया तो 49,700 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है। आई थिंक गाइस मुझे लगता है एटलीस्ट अगर मार्केट अच्छा खासा बुलिश टेरिटरी में कंटिन्यू करता है देन 49,800 का लेवल, इसे ब्रेक करके नीचे आना या नीचे सस्टेन करना काफी मुश्किल होने वाला है। नाउ 16,000 के आसपास यहां पर पोजीशन क्रिएट है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें 49,500 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है। 36,000 के आसपास यहां पर पोजीशन क्रिएट है। तो ये आपको एज अ सपोर्ट एरिया सपोर्ट साइड को ध्यान में रख के चलनी है कल की ट्रेडिंग सेशन में। नाउ चलते हैं हम रेजिस्टेंस एरिया, मतलब कि ऊपर की साइड क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कॉल साइड का डाटा फर्स्ट वन 50,000 के अप्रॉक्स, 46,000 के आसपास यहां पर पोजीशन क्रिएट है। 50,100 की बात करें यहां पर 15,000 के आसपास यहां पर पोजीशन क्रिएट है, मतलब कि आज का जो ऑलमोस्ट हाई है 50,200 के आसपास है। अब 100 के ऊपर अगर निकल के सस्टेन करता है तो आज का हाई एज अ नेक्स्ट टारगेट होगा, बट इसके ऊपर अगर निकला तो 50,300 का टारगेट बन रहा है पोजीशंस के अकॉर्डिंग। 13,000 के आसपास यहां पर पोजीशन क्रिएट है। 50,500 का नेक्स्ट एरिया होगा, 36,000 के आसपास यहां पर पोजीशन क्रिएट है। तो ये आपको गाइस निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों ही लेवल्स को आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं हम और ऑब्जर्व कर लेते हैं किस तरीके से हमें बेसिकली चार्ट्स पर मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सो फर्स्ट वन मैं आपको ले आना चाहूंगा, जस्ट मैं आपको अपने इंपोर्टेंट लेबल्स भी दूंगा और इंपोर्टेंट लेबल्स कितनी हायर परसेंटेज एक्यूरेसी है आई होप कि वो तो सभी लोगों को पता ही होगा जो भी लोग मुझसे कुछ टाइम से जुड़े हुए हैं या प्रीवियस डेज से जुड़े हुए हैं। सो लेबल्स पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले चलते हैं वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या सिनेरियो बनता हुआ देखने को मिल रहा है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी, यहां पर अगर हम बात करें ऊपर से आपने देखा 50,200 के आसपास हमारा अच्छा खासा लेवल है ना। आज का जो अप्रोक्सीमेटली हाई है 50,150 या 200 के आसपास है। इसके ऊपर अगर हम देखें तो नेक्स्ट एरिया जो बन रहा है फिलहाल वो है हमारा 50,500 के आसपास। तो आपको जो नेक्स्ट एरिया कितना देखने को मिल सकता है अगर 50,200 के ऊपर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है, फर्स्ट वन 300 एंड उसके बाद सीधा सा 50,500 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है फॉर द अपसाइड एज अ वीकली चार्ट के बेसिस पर। अब वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग ऐसा सपोर्ट एरियाज की अगर हम बात कर लें तो वो फिलहाल आपको देखकर चलनी है 49,600 के आसपास। इस लेवल को आप ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया कंसिडर करके चल सकते हो। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। कौन सा एरिया? 49,600 का एरिया। ये सिंपल तरीके से वर्क करेगा, है ना। इसके नीचे अगर मार्केट निकला और सस्टेन किया तो ऐसी सिचुएशन में फिर सीधा सा 49,000 राउंड फिगर की ओर मार्केट भागता हुआ देखने को मिल सकता है। अदरवाइज फिलहाल आपको सिंपल तरीके से 49,600 एज अ वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग सपोर्ट एरियाज यहां पर देखकर चलनी है। अब वनडे के चार्ट पर आपको दिखा देता हूं कुछ चीजें। सी, वनडे के चार्ट पर भी आप देखोगे नेक्स्ट टारगेट जो 50,200 है, इसके बाद सीधा सा जो निकल के आ रहा है वो 50,500 का है। इसके ऊपर अगर हम निकले तो फिर
जस्ट विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट के साथ आपको 50,700 के लिए नेक्स्ट टारगेट क्रिएट होगा, जो कि मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। किसी भी तरीके से आपको ना तो भटकना है ना परेशान होना है। नाउ चलते हैं निफ्टी की बात कर लेते हैं। पहले तो वन डे के चार्ट के अकॉर्डिंग सभी इंडेक्स को निपटा देते हैं। सी, अब सबसे पहले मैं निफ्टी पर आपको ले जाना चाहूंगा 15 मिनट के चार्ट पर, सॉरी वीकली चार्ट पर। या वीकली चार्ट पर आप देख रहे हो क्लियर कट काफी अच्छा बुलिश कैंडल हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट ने जो अनएक्सपेक्टेड बाउंस किया है यार, अच्छी खासी तरीके से हमें अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल रहा है और 23,220 के आसपास आज का दिन हाई क्रिएट किया है हमने। नाउ अपसाइड के लिए जो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 23,380 350 के आसपास है। तो ये आपको अपसाइड के लिए ध्यान में रख के चलना है। 23,380 का लेवल, इसके ऊपर अगर निकल के कल की वीकली कैंडल की क्लोजिंग हमें कहां पर देखने को मिलती है तो ये काफी मैटर करेगा। लेट्स सी, यहां पर कुछ जोन्स दिखाई दे रहे हैं 23,200 500 के आसपास एंड 380 हमारा नेक्स्ट हर्डल होगा। अगर आज के सेशन का हाई निकाल के मार्केट ऊपर सस्टेन किया देन अब जो सपोर्ट एरिया आपको ध्यान में रख के चलनी है वो है फिलहाल हमारा 23,050 का या 23,000 राउंड फिगर एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है निफ्टी में। अब हम चलते हैं सीधे से 15 मिनट के चार्ट पर। सी, हमने क्या देखा गाइस, आज के दिन मार्केट ने एक्चुअली में किया क्या, पहले तो वो थोड़ा सा आप टाइम लगेगा वो समझ लीजिए। मार्केट ओपन हुआ गैप अप के साथ, डाउन साइड के लिए मूवमेंट किया, इस गैप को ऑलमोस्ट फिल किया, गैप को फिल करने के बाद ऊपर की ओर मूवमेंट किया। बट एक और चीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, प्रीवियस डे का हाई कौन सा था भाई साहब? प्रीवियस डे का हाई था 49,800 के आसपास। आज के सेशन का लो क्या था? अप्रोक्सीमेटली लो पूछ रहा हूं, है ना, एग्जैक्टली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो ऑब्वियसली 49,770 के आसपास है। बट अगर हम ऑलमोस्ट एक सपोर्ट की बात करें तो प्रीवियस डे का हाई जो था वो आज का ऐसा सपोर्ट की टाइप से वर्क किया, जो कि 49,800 का लेवल था। यहीं से हमें बाउंस बैक देखने को मिला। अब इससे क्या चीज साबित होती है? इससे साबित होती है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में 49,800 का जो लेवल है, नाउ इट्स वर्क एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया। ये ध्यान में रख के चलनी है ना, नॉट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बट एज अ इमीडिएट या इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया हम यहां पर कह के चल सकते हैं 49,800 के हर्डल को, बिकॉज आज के दिन मार्केट इसके नीचे निकल के सस्टेन नहीं किया। तो ये फर्स्ट क्लू। अब ऊपर की साइड अगर निकला तो फर्स्ट वन आज के सेशन का जो हाई है ऑलमोस्ट कहां पर है 50,150 के आसपास। इसके ऊपर अगर निकला तो देन जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है 50,340 के आसपास। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। तो अगर मार्केट वन बाय वन अपसाइड के लिए निकल रहा है तो विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट आपको मूवमेंट करके चलनी है। और एक छोटी सी चीज जिस पर हो सकता है आप लोग हंसे भी और कुछ लोग कहें कि सर इसमें क्या था, ये क्या लॉजिक था, यही लॉजिक है। अब एक चीज बताऊं मैं आपको, मार्केट ने कुछ पिछले दिनों में क्या किया, हर एक राइज पर आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। बट अभी तक आपको कल के ट्रेडिंग सेशन से ध्यान में क्या रख के चलना है, जब तक मार्केट 23,000 के ऊपर है हर एक डिप पर आपको बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटीज देखकर चलनी है, जिस सेम तरीके से हम डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखकर चल रहे थे इससे पहले के मार्केट्स में। तो एक सिंपल सी चीज, हर एक डाउन साइड की मूवमेंट में हर एक डिप पर आपको बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो सेलिंग जब भी बन रही है, देखो मार्केट डाउन साइड के लिए भी जाएगा। आज के दिन भी मार्केट ने डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज दी, कुछ लोगों का पैसा डाउन साइड के लिए भी बना होगा। बट क्या ये सस्टेनेबल हुआ? द आंसर इज नो। यहां से हमें बाउंस बैक देखने को मिला ना, सेम तरीके से आपको क्या फॉलो करके चलनी है, डाउन साइड के लिए भी मूवमेंट देगा बट डिप पर बाइंग आने के 90% चांसेस हैं फिलहाल के सिनेरियो में, बिकॉज मार्केट काफी अच्छी मूवमेंट के साथ अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव तरीके से मूवमेंट कर रहा है। तो ये सिंपल से आपको चीजें यहां पर ध्यान में रख के चलनी है। नाउ चलते हैं निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी को ट्रैक किया जाए तो आज का दिन का मूवमेंट समझ लीजिए। अभी जस्ट हमने छोड़ा है एक गैप को, वो कौन सा गैप है भाई साहब? वो गैप है हमारा जो कि 22,000 23,000 एंड नीचे से 22,950 के आसपास। तो इस 50 पॉइंट्स की गैप को हम छोड़कर आए। इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आने के लिए ट्राई कर सकता है। तो ये ध्यान में रख के चलनी है, कब करेगा ये कोई एग्जैक्टली पता नहीं है। सो अपसाइड के लिए हमें क्या ध्यान में रख के चलनी है, ऐसा सपोर्ट एरिया अगर हम बात करें तो वो है अपने आप में राउंड फिगर जो कि
23,000 का सपोर्ट एरिया। इसके नीचे मार्केट निकल के अगर सस्टेन किया तो फर्स्ट वन गैप को फिल करेगा जो कि 22,950 के आसपास है। इसके नीचे अगर निकल के सस्टेन किया तो देन जो नेक्स्ट एरिया बन के आएगा वो 22,885 880 के आसपास है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अपसाइड की बात करें 23,000 का राउंड फिगर, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके नीचे 23,090 या 80 आप कह सकते हो, ऑलमोस्ट 100 भी कह सकते हो। तो 23,100 का जो लेवल है यो अभी ऐसा इमीडिएट सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। इसके नीचे मार्केट अगर निकल के सस्टेन किए तो नेक्स्ट 23,000 या 22,980 का लेवल निकल के आएगा। इसके नीचे 22,940। तो ये आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है। अपसाइड की बात करें 23,200 के ऊपर अगर निकल के सस्टेन किया तो फिर 23,350 300 के आसपास नेक्स्ट सिनेरियो बनेगा फुट अपसाइड। जस्ट यहां पर गाइस आपको इंपोर्टेंट लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, कुछ आपको नहीं करना। सी नेक्स्ट हर्डल 23,300 320 के आसपास है। तो ये आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? फ्री टेलीग्राम चैनल में, तो वहां पर जुड़ना मत भूलिएगा। और प्रीमियम चैनल में जो भी लोग ऐड होना चाहते हैं, जिनको खुद से एनालिसिस करने का टाइम नहीं है, बिजनेस उनका है, जॉब उनकी है, तो उनके लिए काफी अच्छे से वर्क करेगा, बिकॉज 10 बजे से पहले हमारे मैक्सिमम ट्रेड्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।